हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर वीडियो दे रही हूँ, तो उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है खेल मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीखने में पठार। ठीक है, सीखने में पठार यानी कि अधिगम के पठार जो होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या इस वीडियो में। इसमें क्या है कि सीखने के पठार होते क्या हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि सीखने में पठार की स्थिति कैसे आती है, क्यों आती है। तो इसके हम जानते हैं, पहले ये जान लें कि पठार होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सीखने में पठार का अर्थ, ठीक है, सीखने में पठार का अर्थ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सीखने के दौरान आने वाली बाधा या रुकावट को सीखने का पठार करते हैं। जब भी हम कुछ सीखते हैं उसमें कोई बाधा आ जाए या रुकावट आ जाए, हम नहीं सीख पाते हैं, रुक जाते हैं, उस स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, सीखने के दौरान आने वाली बाधा या रुकावट को सीखने का पठार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीखने के वक्त में पठार उस अवधि को व्यक्त करने के लिए करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती है। ठीक है, सीखने के वक्र में पठार यानी कि हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि सीखने में वक्र बनता है जो आपका सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, मतलब आपका विस्तृत होता है। कभी जैसे आपका हम ज़्यादा सीखते हैं उसको धनात्मक हो गया, कम सीखते हैं ऋणात्मक हो गया, और कभी कम कभी ज़्यादा सीखते हैं वो आपका या मिश्रित आपका वक्र बनता है। तो इस वक्त में भी एक ऐसी स्थिति आती है कि हम जब कुछ नहीं सीखते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। तो जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती है तब उसे आपका सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को व्यक्त करने के लिए करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती है। आई होप कि आप उसको अच्छे से समझोगे। ध्यान रखना, मैंने इसके लिए कर दिया है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती है तब उसे सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, अधिगम जब हम सीखते हैं कोई चीज़ तो कभी हम ज़्यादा सीखते हैं और कभी कम सीखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जब सीखने में कोई भी उन्नति नहीं होती है, कोई भी उसमें हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं, जो है वहीं पे हम रुक जाते हैं, स्टॉप होते हैं। हमें लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं सीख पाएंगे, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब दिमाग काम करना बंद है, ना हम सीखते हैं ना उसमें हम पीछे हटते हैं, तो वो आपका हो जाता है अधिगम का पठार। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी हम कम सीखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल उन्नति होती नहीं दिखाई देती है या सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, सीखना जो होता है वो आपका बिल्कुल भी बंद हो जाता है। तो यह स्थिति सीखने की पठार की स्थिति में ये स्थिति कहलाती है। ठीक है, जब सीखने की स्थिति यानी कि सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है तब उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। आई होप कि आपको इतने समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं वुडवर्थ व मार्क्वेस का। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीखने के वक्त में चित्रित एक से लंबे सपाट स्थान को जिसमें सीखने की क्रिया में प्रगति नहीं के बराबर, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रगति नहीं के बराबर होती है, पठार की संज्ञा दी जाती है, बशर्ते इसके पश्चात पुनः प्रगति हो। ठीक है, बशर्ते इसके पश्चात पुनः प्रगति हो सके। तो ऐसा नहीं है कि पठार बन गया है मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, दिमाग ना हम कुछ सीख रहे हैं, नई चीज़ ना पुरानी चीज़, हम एक जगह स्थित, ऐसा नहीं कि वो स्थिति बनी ही रहे। तो ऐसी स्थिति को आपका पठार कहते हैं। रॉस के अनुसार क्या है, रॉस ने क्या क्या है, पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। जो पठार जो है सीखने की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आपका कम हो जाएगा। पठार यानी बता रहा है पठार क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सीखने का पठार क्या होता है। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे कि ये आपका जो एक मानचित्र के जो ग्राफ होता है उसके थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका
अगर लाइन सीधी नहीं बन रही है तो ध्यान में दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये आपका लर्न अमाउंट जो हमने कल बताया था आपको वीडियो में वक्र वाले में। ठीक है, और ये आपका ठीक लर्न अमाउंट, और ये आपका ट्रायल। ठीक है, ये टाइमिंग। ठीक, मतलब ये आपका समय है जो आप सीखते हो, उसका आपने कितना, ये आपका प्रैक्टिस पीरियड या फिर मतलब या लर्न ट्रायल। ठीक है, ये आपका ट्रायल हो गया, मतलब कि हमने कितना सीखा, ठीक है, और कितना हमने उस टाइम में कितना हमने सीखा नहीं सीखा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपका टाइम है, तो इसमें आपका पठार बनेगा, जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसको मैं थोड़ा इससे समझाती हूँ। ठीक है, जो बनेगा आपका ये बनेगा, फिर ये आपका ठीक यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपका यहाँ से तो सीधा जाएगा। ठीक है, ये आपका सीधा जाएगा, ये सीधा रहेगा। ठीक, ये आपका सीधा रहेगा, फिर यहाँ से एक सपाट रेखा बनेगी। ठीक है, ये आपकी एक सपाट रेखा बनेगी, जो ये आपकी सपाट रेखा बनेगी। ठीक है, जो आपकी ये सपाट रेखा बनेगी, यही आपका पठार है। ठीक है, यही आपका पठार है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपकी सीधी रेखा है, यही आपका पठार है। ठीक, ना इसमें हम नीचे को जा रहे हैं, ठीक है, ना ही इसमें हम ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो होती है ये आपका पठार लाइन होता है, और ये आपकी गति है, स्पीड। जो आप गति जो कोई चीज़ सीखने की प्रक्रिया होती है, तो वो आपका किस स्पीड से हम सीख रहे हैं, फिर ये बीच में आपका ये पठार बन जाएगा, और फिर ये आपका थोड़ा सा हम सीख लेंगे। आई होप कि आप इतना समझ पा रहे होंगे कि ये आपका जो सीधी लाइन होती है वो आपका पठार कहलाता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं क्या है इसमें सीखने के पठार बनने के कारण। ठीक है, हम कोई चीज़ जब सीखने जाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मन होता है सीखने का। कि ध्यान रखने एक चीज़ और, कि जो सीखने का जो पठार होता है, तो ये जो सीखने के दौरान जो आने वाली बाधाएं रुकावट होती है उसे सीखने का पठार कहते हैं। और ऐसा नहीं, ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि ये जो पठार होता है वो हमेशा के लिए बना होता है। ठीक है, वो हमेशा के लिए नहीं बन जाता है, यह कुछ समय के लिए बनता है। ये आपका एक या दो घंटे के लिए, ठीक है, 1 या 2 घंटे के लिए बनता है, या 1-2 दिन, या फिर आपका 1-2 दिन के लिए बनता है। ये नहीं कि आपका जीवन पर्यंत आपका पठार बना रहेगा। कभी आपका मन करेगा सीखने, कभी आप नहीं सीखेंगे। तो ये सीखने का पठार ध्यान रखिएगा, कुछ समय के लिए होता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सीखने में पठार बनने के कारण क्या क्या है। ठीक है, सीखने में पठार बनने के आपके क्या कारण हैं, क्योंकि हम सीखना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो पठार बन जाता है। तो इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे को हम एक लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है आपका शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। ठीक है, सीखने का पठार तब बनता है जब शारीरिक और मानसिक रूप से हम अस्वस्थ होते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम थक जाते हैं, तभी आपका ये सीखने का पठार बनता है। नेक्स्ट है आपका सीखे जाने वाली कार्य का अधिक कठिन व जटिल होना। जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, अगर वो हमारी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा हमें सीखने के लिए दे दिया जाए, तब भी यह स्थिति आपकी बन जाएगी कि आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आप सिंपल सा आप क्रिकेट के प्लेयर हो, ठीक है, अगर आप क्रिकेट के प्लेयर हो, आपको जिम्नास्टिक की चीज़ें सिखाने लगी जाए कि आप स्टंट करो, जिम्नास्टिक में जो स्किल होते हैं, जो आपके इवेंट होते हैं, आप उनको करने के लिए कहा जाए तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सीखे जाने वाले कार्य का अधिक कठिन व जटिल होना। नेक्स्ट है आपका सीखने की गलत पद्धति। ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसका हम सही स्किल से नहीं सीखेंगे, तब भी हमें ये सीखने का पठार बनेगा, क्योंकि हमें तरीका पता ही नहीं है। इसीलिए आपको खेल और स्पोर्ट्स में जो होता है
एक कोच गेम्स और स्पोर्ट्स में एक कोच रखा जाता है जो आपको सही पद्धति बता सके, सही स्किल, जैसे बैटिंग का स्किल हुआ, बास्केटबॉल में आपका बास्केट करने की स्किल हुई, वॉलीबॉल में आपका जब आप खेलते हो तो आपका सेटिंग हुआ या आपका शॉट होता है, तो वो सारे हर गेम में हर स्किल की एक अपनी पर्टिकुलर स्किल होती है जो हमारा कोच ही सिखाता है हमें। अगर उस सही तरीका हम नहीं सीखेंगे तब भी आपका इस सीखने का पठार बनेगा। नेक्स्ट है आपका उचित ध्यान का अभाव। ठीक है, अगर जब हम कोई चीज़ सीखते हैं अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तभी ये पठार बन जाता है। जैसे हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, चाहे वो पारिवारिक हो सकता है, चाहे अपना फिजिकल, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हम सही से तो रहते हैं वहाँ पे, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और रहता है तब ये पठार बनता है। नेक्स्ट है आपका उचित अभिप्रेरणा का अभाव। ठीक है, उचित अभिप्रेरणा का अभाव, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, बहुत चीज़ें आज के समय में तो हर चीज़ सबके लिए छूट होती है कि भाई जाओ, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हर किसी को छूट देते हैं कि भाई जो करना चाहते हो आप करो। लेकिन आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता कि आप जो चाहो वो कर लो, हर उसमें कोई ना कोई आपकी टांग खींचने के लिए खड़ा ही रहता था कि तुमको ये नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आज से कुछ साल पहले, ठीक है, आज से कुछ साल पहले जैसे लड़कियों का खेल में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लड़कियां चाहती थी लेकिन उनके अपने पेरेंट्स ही, अपने गार्जियन, अपने आसपास के लोग तो उनको मोटिवेट नहीं करते कि हाँ तुम अच्छा कर सकते। अगर वो अच्छा करके भी आते तो कहते क्या करना है तुम्हें करके, कौन सा तुम्हें बनना है बड़ी खिलाड़ी, तुमको तो शादी करके जाना ही है। लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत लड़कों के बीच में ही होता था कि लड़के को भी कहा था कि क्या करोगे खेल के, डॉक्टर इंजीनियर बनो, इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो अगर आप कर रहे हो अच्छा, लेकिन अगर मोटिवेशन आप नहीं मिलता है आपको, आप टॉपिक कर रहे हो लेकिन आपको घर में आके या किसी को सुनने को मिला रहा है करना क्या है, तो आप कहोगे यार छोड़ो नहीं सीखना है, तो तब भी आपका पठार बन जाएगा कि अगर आपको कोई सही मोटिवेट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरानी का नई आदतों के बीच संघर्ष। ठीक है, हम किसी स्किल को अपने तरीके से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, हमें उसे मज़ा आ रहा है। अगर कोई हमारा सही कोच आके हमें सही चीज़ समझाता है कि ये नहीं ये होगा, ऐसे करो, तो क्या होता है कि तब भी हमारा पढ़ाने कि हम तो अपने तरीके से खेल तो लेते थे, रन बना ही लेते थे, बास्केट कर ही लेते थे, लेकिन ये क्या आके हमें नया नया सिखा रहे हैं। तो जब भी हम नई चीज़ें सीखने जाते हैं तो हमारे जो हम सीख रहे हैं उसमें अपना भी दिमाग लगा देते हैं, तब भी क्या होता है, तब भी आपके पठार बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीखने वाले का थोड़ी सी सफलता में संतुष्ट हो जाना। इसमें क्या है कि जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, ठीक है, चीज़ें से सीधे सीधे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जब हम कोई चीज़ें सीखने जाते हैं कि तो हमें थोड़ा सा ही हम उसमें, जैसे मान लीजिए आपके टाइपिंग सीख रहे हो, आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ही सीख लेते हो तो लगता है अरे हमने सीख लिया, उतने में ही खुश हो जाते हैं। अरे तुमको ये देखना है कि इसका सही इतने टाइमिंग में हमें इस टाइमिंग में इतने मिनट में हमें कितनी टाइपिंग करनी है। ये चीज़ अपने लिए एक जो मानक होता है उसको तैयार रखो कि हमें लक्ष्य तैयार रखो कि हमें इतना करना है। ये नहीं कि हाँ तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटी है तुम उसी के आधार करके तुम खुश हो जा, नहीं, सही चीज़ क्या है उसको ध्यान में रख के तब कोई चीज़ सीखो। जब वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं तभी आपका बन जाता है पठार। ठीक है, कि थोड़ी चीज़ में हम खुश हो जाते हैं, फिर अगर हम जैसे और सिखाना चाहते हैं, नहीं यार हम तो सीख लिए इतना काफ़ी आज के लिए, बार बार सिखा नहीं है बस हो गया, तो ये यहाँ भी आपका पठार बनता है, वो सीखना ही नहीं चाहता आगे, बस इतना ही ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, इसमें देखेंगे कि निम्न स्तर से एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंचकर कार्य संपादित करना। ठीक है, निम्न स्तर से एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंचकर कार्य संपादित करना। ठीक है, अगर मान लो कोई स्कूल में खेल रहा है, ठीक है, उसको सीधे नेशनल में किसी मतलब समझ सकते हो लिंग के थ्रू अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो तब भी वो क्या करता है, वहाँ पे वो कुछ नहीं सीख पाता, वो चीज़ गलत करता है। नेक्स्ट हमारा अस्वस्थ वातावरण व कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थिति। अस्वस्थ वातावरण व कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थिति। अगर क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, अगर हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो हमारे अनुकूल नहीं होता है, तब ये आपका पठार बनता है। जैसे क्या होता है कि अगर हम इधर से जाते हैं, मतलब अपने इंडिया से, और कहीं ठंडी जगह जाते हैं या फिर कहीं बहुत गर्म जगह जाते हैं और वहाँ कोई चीज़ करते हैं, तब भी हम नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, अच्छी चीज़ें वहाँ दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, और
मतलब आप जो कह सकते हो कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है हम सीखने में, पठार बनने में। हम चाहे सीखने से तो सीख पाते हैं, बस हमारा दिमाग लगता है कि अब नहीं होगा, बहुत गर्मी है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक क्रिया की शारीरिक और मानसिक क्रिया की सीमा। ठीक है, हम कोई भी कार्य सीखते हैं तो उसमें भी हमारा शरीर और हमारे जो मेंटल लेवल होता है उसका भी एक टाइम होता है कि हम इतना ही सीख पाते हैं। एक समय के बाद हमारा शरीर भी काम करना बंद करता है, हमारा दिमाग भी काम करना बंद, हमारा शरीर और दिमाग दोनों कहता है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद कितना भी सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका शारीरिक और मानसिक क्रिया की सीमा भी होता है कि एक लिमिट होती है हर चीज़ सीखने की, उसके आगे सिखाएंगे तब वो पठार बन जाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये हमारा हो गया आपका सीखने में पठार के कारण क्या क्या है। इसमें कुछ नहीं है, आप ये लाइन पढ़ोगे, आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे पठार बनने के कारण क्या है। तो सीखने पठार तो आप समझ गए। फिर इसके बाद आपका है पठार सीखने में पठार के निराकरण। ठीक है भाई, पठार तो बन जाता है लेकिन उसका निराकरण कैसा करे, उसका समाधान कैसे करे, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे इसका आप जैसे अगर आप किसी को सिखा रहे हो, जैसे आज आप एग्ज़ाम दोगे, आप टीचर बन जाओगे, जाहिर सी बात है कि इतनी मेहनत कर रहे हो आप तो टीचर बनोगे ही। तो एक आपको पता है कि सीखने भाई जब आप बच्चे को सिखाओगे तो उसमें वो पठार बनेगा। ठीक है, तो आपको अगर उसका पता है कि सीखने में पठार बन रहा है तो उसका समाधान कैसे करें, उस पठार बच्चे में ना बने, उसको दूर करें, तो उसके लिए आप देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको और कहना चाहूँगी कि कल से मैं आपको राजस्थान PTI जो है एग्ज़ाम है उससे आपको मैं लाइव क्लास लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो लाइव क्लास टाइमिंग आप लोग को मुझे कल करके बताइएगा, और राजस्थान PTI के लिए आपकी लाइव क्लास चलेगी, जैसे हम लाइव क्लास लेते थे अभी तक, तो कल से लेंगे। ठीक है, तो कल आप मैं आप लोग से टाइम पूछेंगे, कल से ये क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, तो सीखने के पठार का निराकरण क्या है, इसमें फर्स्ट है आपका समय का सही वितरण। ठीक है, समय का सही वितरण मतलब कि सही एक निश्चित समय पे ही सही चीज़ें सिखा सके, कि कोई से पार्ट वाइज सिखाए कि बच्चा पता है कि इतने के बाद वो थक जाएगा, नहीं करेगा, तो उसको एक लिमिट में उतना ही सिखाएं जितना वो सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उचित प्रशिक्षण का प्रयोग। जब एक बच्चे को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम उसको सही ट्रेनिंग मतलब बच्चा किस लेवल का है और किस लेवल से वो सही तरीके से सीख सकता है, तो उसको वो ध्यान दे कि उसको उसी हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत टॉप लेवल के कोच हो, आपने बहुत कुछ चीज़ें सीख रखी है और आप सिखा रहे हो छोटे से मतलब जूनियर लेवल के बच्चे को। आप प्राइमरी में टीचर हो गए हो, या मतलब आप हायर में पढ़ के आए हो, या आप जॉब से पहले मतलब जब से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आपकी कहीं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे और आप पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, 6-7 के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, या 11-12 के ही बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उस लेवल का ध्यान रख, आप अपने लेवल क्या उस बच्चे के लेवल, उस बच्चे के लेवल को ध्यान दो। आप अपना लेवल मत देखो कि आपने NIS किया हुआ है, आप TGT आपने MPED BPED किया हुआ है, नेट क्वालिफाई के हो, तो आप अपने लेवल पे ना जाके उस लेवल के बच्चे को ध्यान देके चीज़ों को सिखाओ। ठीक है, सीखने वाले की प्रेरणा व प्रोत्साहन देना, सीखने वाले को प्रेरणा व प्रोत्साहन देना। ठीक है, बच्चा सीख रहा है तो उसको आप टाइम टू टाइम प्रेरित करते रहो। नेक्स्ट है आपका कार्य में रुचि जागृत करें, उसे आगे बनाए रखना। ठीक है, जो भी आप उसको चीज़ें सिखा रहे हो उसको अपना ऐसे जो सिखाने की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसको ऐसे बनाओ कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बना रहे और वो आगे सीखता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की पद्धति में परिवर्तन। जैसा कि आप कोई चीज़ सिखा रहे हो, किसी जो ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर बच्चा उसको सीख नहीं पा रहा उस ट्रेनिंग से, उस विधि से, तो आप जो जिस तरीके से सिखा रहे हो, जिस मेथड से सिखा रहे हो उसमें आप परिवर्तन करके उसमें चेंज ला के भी बच्चे को अब ये नहीं कि हाँ ये मेथड अच्छा है, मैंने तो इतने इतने खिलाड़ी को तैयार किया है, इसको भी ऐसे तैयार करूँगा, तो सबकी मेंटल एबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। तो आप उसको उसके हिसाब से समझ के अपना बदल दो भाई कि नहीं ये नहीं सीख पाया तो हम इस पद्धति से इसको सिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका ध्यान को बटाने वाले कारकों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, आज ध्यान बटाने वाला सबसे बढ़िया जो कारक है, जो सबसे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, आपका ये सोशल मीडिया है, जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका फ़ोन लैपटॉप है, मोबाइल जो है, और इसमें आपका इंटरनेट भरा पड़ा है। तो आप चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो,
इंस्टा और फेसबुक ने तो और यूट्यूब ने तो मतलब इंस्टा फेसबुक अब जो है ये सारी चीज़ें इतना बर्बाद क्या होता है कि हम चीज़ें उसमें सही चीज़ें नहीं देखते हैं, ठीक है। जितने फालतू टाइम की बर्बादी होती है वो चीज़ हम देखते हैं। तो और इसमें आपका व्हाट्सएप हुआ, स्नैपचैट हुआ, जितनी भी बेकार की चीज़ें होती हैं हम टाइम टू टाइम उसको देखते रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है, हम सही चीज़ नहीं देखते, फालतू चीज़ें देखते हैं। तो ये जो ध्यान बटाने वाले जो कारक होते हैं उनको आप दूर रखो। जैसे कोई निगेटिव थिंकिंग वाला पर्सन है तो अगर तुमको पता है कि वो आपके जिसको आप सिखा रहे हो वो उसको गलत सही के बजाय पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें इसको बता रहे कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई उससे उसको दूर रखो कि आपके बच्चे के साथ साथ आपका जो प्लेयर है उसको भी बर्बाद करेगा। तो उन कारकों को नियंत्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों को याद करने अथवा काम करने के लिए उचित विधियों का चुनाव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किए गए कार्य व लक्ष्य को अवगत कराना, ठीक है। उसने खिलाड़ी ने जितना भी कार्य किया है जो भी, तो उसको समय समय बताते रहना कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया। हमेशा डांटते नहीं रहना चाहिए, उसको ये भी बताओ कि भाई ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुमको ये पाना है और तुम इस हद तक इसको पा लिए हो, तभी बच्चे को आगे खेलने का मन करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीखने संबंधी वातावरण को अनुकूल व संतोषजनक बनाना, ठीक है। जो हम वही चीज़ आ गया कि जो जहाँ हम सिखाते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए ताकि जो खिलाड़ी है या जो बच्चा जो भी सीखने आया है वो भी सही तरीके से उसको सीख सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हम सीखने के पठार के बारे में जाने हैं। और वीडियो अच्छा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।